हाय एवरीवन, वेलकम टू के व्हाट इज ड्रामास। जल्दी से बस हम इस रिव्यू में मैं मंटो नहीं हूँ की बातें कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जिनकी शादी उनकी शादी, बिरयानी एंड सावल यार पिया की एपिसोड्स हमने डिस्कस की। जमा तकसीम के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो अब मैं जमा तकसीम देखना शुरू कर दूंगी, बिकॉज अब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे देखना ही पड़ेगा। सो उसका भी मैं रिव्यू पोस्ट कर दिया करूंगी वेन एवर इट कम्स, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को फौरन जैसे ही मैं वीडियोस डालूं वैसे आ जाएं आप लोगों के पास वीडियोस। अब आज मैंने दोनों एपिसोड्स देख लिए हैं। मैं मंटो नहीं हूँ की इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थी। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं हमेशा 1.25 की ही स्पीड पे देखती हूँ, बिकॉज स्लो लगता है मुझे थोड़ा सा ड्रामा। अच्छा, इफ्रा का इन्होंने प्रोमो कैसा ज़बरदस्त काटा था। आप सोचे ना, इफ्रा को भी डाला था इन्होंने प्रोमो में, इन्होंने वो मेहंदी वाले जोड़े में उसको भी डाला था, हमारी क्या नाम है, महमल को भी डाला था। इस दो एपिसोड्स में इन्होंने दो लोगों को टपका दिया। एक तो हजरत के डैड मर गए और एक वो मर गया, हमारा हम्माद है बेचारे। हम्माद का मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फरहाद पंगे ले रहा है तो अब टिट फॉर टैट तो करना ही है। फरहाद ने पंगा लिया तो सामने से रिएक्शन तो आना ही आना था। तो मतलब फरहाद को थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मेरे भाई की ही डेथ हो जाएगी। अच्छा, पहले ना सुरैया पप्पू डांस कर रही हैं। अच्छा, पहले से शुरू करते हैं। माइयों हो रहा है ना, तो वो पहनी हुई है ऑरेंज, हसीन ऑरेंज माइयों का जोड़ा ना, वो पहनी हुई है हमारी महमल। ये वही आपने कल हो ना हो देखी है ना, वो प्रीटी जिंटा। आपको याद है जब उसकी माई हो रही होती है, सैफ अली खान के साथ उसकी शादी हो रही होती है, लेकिन वो प्यार तो शाहरुख खान के साथ करती है। सिम वो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी, वही सीन है, वही सीन है। तुम हो हमको छुपाए, आपने देखा था ना, वही वही दुपट्टा। मैं हूँ सर को झुकाए, तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, कौन किसे। आपने देखा था कि वो आंखों में आंसू, वही मतलब बड़ी बड़ी आंखें हैं सज्जल की, महमल की, तो उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल डिट्टो वही कॉपी, वही आप देखोगे एग्जैक्ट वही का वही। मुझे तो वही सीन याद आ गया। तो वो डांस कर रही होती है, पुप्पो तो सामने से ऐसे राजा अमृतसरी आके कहते हैं बंद करो ये नाच गाना, हजरत का मर्डर हो गया। अच्छा, मुझे लगा फियांसे का मर्डर हो गया। उनका ना हजरत तो मेरे दिमाग में आया नहीं। मैंने सुना कि क्योंकि हजरत के घर पे भी ढोलकी दिखा रहे होते हैं, डांस दिखा रहे होते हैं, तो हजरत को एक फोन आता है तो हजरत बैठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अंकल ने कहा है कि हजरत का मर्डर हो गया है, तो नहीं, लेकिन अंकल ने कहा था बड़े हजरत का, बड़े हजरत मीनिंग द डैड। तो क्योंकि अच्छा, मुझे लगा कि वो बैठ गया कॉल सुन के, तो मे बी मुझे लगा कि कोई उसे बुला रहा होगा, कॉल आई होगी इंपॉर्टेंट, कोई उसे बुला रहा होगा, वो बंदा गया होगा, उसको फरहाद ने वहां मार दिया होगा। बिकॉज ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ऑफ कोर्स फरहाद शादी तो होने नहीं देता इन दोनों की। तो फिर जो है पता चला कि भाई आए सब, जब इनके घर में बात पहुंची, यामीन के घर में, बिन यामीन के घर में, सब फरहाद के कमरे में पहुंचे कि जरूर तुमने ही किया है, जरूर तुमने ही किया है। तो कह रहा है बड़े हजरत का हो गया है मर्डर। कह रहा है बड़े हजरत कौन है? वो कह रहा है उसके डैड जिससे उसकी शादी होने लगी थी। बेचारे बड़े हजरत को फजूल में फरहाद ने क्यों मार दिया भाई? भाई मारना ही था तो तुम हजरत को डायरेक्ट मारते, लेकिन आई थिंक वो छुपना भी चाह रहा था, मतलब ही डिडंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट। अगर वो डायरेक्ट हजरत को मारता तो साफ साफ तोपों का निशाना यही होता। लेकिन आई मीन उसने जो है वो, चले सर मंटो, आप देखें सर मंटो का टायर भी उधर ही फ्लैट होना था जहाँ पे हजरत का वो हुआ है, हजरत के डैड का मर्डर। आप देखिए ना सर मंटो की। अच्छा, बीच में मुझे लगा, मैं अपनी नेटफ्लिक्स मूवी चला रही हूँ ना यहाँ पे, बीच में मुझे लगा कि ये मंटो वहां क्या कर रहा था। मंटो ने तो नहीं कहीं मार दिया हजरत को, हजरत के डैड को, कि मंटो भी तो प्यार करता है ना महमल से, तो कहीं मंटो ने मार दिया, टपका दिया हजरत के डैड को। लेकिन मैं तो पता नहीं क्या ही सोच के बैठी हुई थी, वो इसी ने मारा है, फरहाद नहीं मारा है। अच्छा, तो फरहाद वहां मासूम बन रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो फैक्ट्री की मस्जिद में नमाजें पढ़ा था, ये नमाजें पढ़ेगा। इसकी शक्ल देखी है आप लोगों ने, नमाजें पढ़ने वाली शक्ल है इसकी, नमाजें पढ़ रहा था। नहीं नहीं, मैं तो फैक्ट्री में नमाजें पढ़ रहा था। अच्छा, वहाँ जो है वो मंटो पहुँच जाते हैं पुलिस वाले के पास और पूरी रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मैं तो वहाँ था और ये हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन मतलब मुझे एग्जैक्टली नेम प्लेट और ये सब याद नहीं आ रहा कि, बट आई हैव सीन द मर्डर हैपनिंग विद माई आईज। फिर उनको नेक्स्ट डे जब वो मिस मारिया के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं, फिर उनको याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही बंदा था जो मुझे रेस्टोरेंट में उस दिन जब फरहाद वाला वो पूरा सीन हुआ था, तो ये बंदा उधर ही था। देन ही गोज टू द पुलिस स्टेशन और मिस मारिया हीरोइन बन के यहाँ आ जाती हैं सिराज अमृतसरी के घर में। कोई तुक नहीं थी वैसे सिराज अमृतसरी के घर में मिस मारिया के आने की, कोई तुक थी? मतलब कि टीचर ही आ गई उठ के, मतलब टीचर कॉल कर सकती थी सिराज अमृतसरी को, ये टीचर पुलिस वाले को बुला सकती थी, बता सकती थी। शी कुड हैव गॉन विद सर मंटो
told the entire thing to the police, and then the police should have come and informed these guys. मिस मारिया खुद ही चल के आ गई महमल के घर इनको बताने के लिए कि फरहाद ने ना मर्डर किया है, मंटो चश्मदीद गवाह है, फरहाद ने मतलब आपकी तो इतनी यहाँ पे खुल गई हैं आप इनके घर में कि कल आप सूटकेस पैक करके कहीं इनके आके रहना शुरू कर दें तो मैं थोड़ी सी भी सरप्राइज नहीं होंगी। मतलब ऐसे कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है टीचर स्टूडेंट का? ठीक है, आपको मंगनी में बुलाया था, एज ए गेस्ट बुलाया था कि आप आए, लिफाफा पकड़ाएं और निकल जाएं। आपने तो आना जाना मतलब इतनी वो फ्रीली खुल के आई है। इज योर डैड होम? कैन आई टॉक टू योर डैड? और डैड भी आई, यस मिस मारिया, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? लुकिंग वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग मिस मारिया। लुक वेरी नाइस नहीं कहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ गुड मॉर्निंग। ये इस तरह की फ्रैंकनेस मुझे समझ ही नहीं आई कि एक टीचर रैंडमली मेरे घर में चलता हुआ आ जाए। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि उसको इन्फॉर्म करना था कि भाई फरहाद ही मर्डरर है। देयर वर अदर वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग हिम। यू डिडंट एक्चुअली हैव टू कम इन हियर अनइन्फॉर्म्ड। यू डिडंट एक्चुअली हैव टू। वो कह रही है, वो नौकरानी कह रही है कि मारिया चौहान आई है और उनको जो है वो सिराज अमृतसरी से बात करनी है। इट वॉज जस्ट very weird. It's just so odd. The teacher just comes into a student's randomly ना। मुझे पता है कि भाई उसको मंटो की फिक्र है, उसको पता है कि मंटो कहीं फरहाद का भी मर्डर ना करवा दे इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि उसको पता है कि ऑफ कोर्स मंटो ने तो पुलिस पे रिपोर्ट करा दिया। पुलिस जाके बिन्यामीन के घर पे कहेगी कि मंटो ने तुम्हें देखा है, वो तो तुम्हारा आई विटनेस है। तो फरहाद के पूरे मैं समझ रही हूँ, उनका लॉजिक समझ रही हूँ, बट I just felt it was extremely odd for her to just walk into the house and start talking to her dad. I don't know. It was just very odd. Anyways, तो सज्जल फिर अपने डैड से कहती है कि नहीं प्लीज आप खून खराबा मत करिएगा। उसने कहा नहीं, अब खून खराबा तो होगा। ठीक है भाई, फरहाद ने वहां से स्टार्टिंग की है तो ये लोग रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही करेंगे। तो फिर उसने जाके खींचातानी में हम्माद को गोली लग जाती है। है बेचारा हम्माद। अच्छा चलो, एक लग जाती है, ठीक है ना, एक लग गई गोली, क्योंकि हम्माद और इसकी तो अच्छी फ्रेंडशिप थी। क्या नाम है? शमरेज की। शमरेज ही नाम है ना इसका, शमरेज ही है शायद इसका नाम। शमरेज की और हम्माद की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी इनकी बातचीत थी। मैं समझ रही हूँ कि शमरेज मारने आ रहा था इसको, इस लड़के को, फरहाद को, और फोन पे कह रहा है कि कहाँ हो तुम, चलो यार पार्टी करते हैं ना, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। बस उसकी लोकेशन जानना चाह रहा था। तो जैसे उसको लोकेशन पर पता चली वो वहां आ गया। लेकिन ये जो जब भागा है सीन से, क्या नाम है इसका, फरहाद, जब भाग रहा है सीन से, एंड आई गेट इट, व्हाट्स हिज नेम, शमरेज वाज ट्राइंग टू गेट हिज हैंड ऑफ बिकॉज वो उसको रोक रहा था ना, क्या नाम है इसका, हम्माद उसे रोक रहा था, शमरेज उसका हाथ, बट एनी ऑफ द गार्ड्स कुड हैव शॉट हिम। फरहाद इतने सारे जो गार्ड्स लेके आया था, शमरेज के गार्ड्स उसे शूट कर सकते थे। वो इतनी तेज भाग रहा है, शमरेज के गार्ड्स वहां खड़े में बुत बन के। अजीब भाई, सही है जैसे तुम्हें रोक रहा है वो बंदा, वो तो ऑफकोर्स रोकेगा ना, उसका भाई है वो, हम्माद रोक रहा है, तो हम्माद रोक रहा है तो शमरेज के गार्ड्स मार देते फरहाद को। शमरेज को मारने का आई गेट इट, इन्होंने ये ड्रामेटिक पर्पसेस के लिए किया, इमोशनल पर्पसेस के लिए किया। बहुत इमोशनल मैं भी हो गई थी वो देख के, बिकॉज बेचारा वो तो अच्छा था ना इंसान हम्माद, तो इन्होंने उसको टपका दिया। लेकिन अच्छा, गोली भी लगी, चलो खींचातानी में मुझे पता था इस लड़के को गोली लग जाएगी, चलो गोली भी लगी, लेकिन इतनी गोलियां लग गई खींचातानी में कि बंदा वो मतलब मरी गया। चलो एक गोली लग गई तो शमरेज भी मार, बिकॉज शमरेज इंटेंशन वॉज नॉट टू किल दिस गाय, वॉज नॉट टू किल हम्माद, हिज इंटेंशन वॉज टू किल फरहाद। सो अगर एक गोली खींचातानी में लग भी गई, चलो फिर शमरेज उधर रुक जाता। शमरेज ने भी पूरी अपनी उसके अंदर खाली कर दी अपनी पूरी, क्या कहते हैं उसको, द होल क्लिप, उसमें पता नहीं 6-7 गोलियां होती है, क्योंकि जिस तरीके से वो लहू लहान हुआ था उस तरीके से वो लग रहा था कि पूरी की पूरी क्लिप ही उसके अंदर खाली हो गई है। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड, लाइक आई वाज जस्ट लाइक, ठीक है एक्सीडेंटली तुम्हें एक गोली लग गई, बट एक्सीडेंटली 6 गोलियां तुम्हें कैसे लग सकती हैं? इसका तो मतलब है कि शमरेज तुम्हें ही मारना चाह रहा था, लेकिन शमरेज के साथ तो तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी तो दुश्मनी फरहाद के साथ थी। तो इन्होंने मतलब जबरदस्ती का ना, मतलब एलिमेंट ऐड करना था कि ड्रामेटिक पर्पसेस के लिए, क्योंकि दुश्मनी तो अब इनको स्टार्ट करनी है ना, तो अब किस तरीके से करते। तो बेचारे हम्माद बेचारा कितना कहता था अपनी माँ से, खदीजा से, कि मुझे जाने दें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुझे बंदी से शादी करनी है, वहाँ सेटल होने दें। लेकिन माँ ने आपने देखे ना कि अपनी टिपिकल माएँ होती है ना कुछ, कि उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस के लिए अपने बेटे को अपने पास रखा और अब बेटा ही नहीं रहा, कि नहीं बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, कहीं बहू के साथ अगर इसने ऑस्ट्रेलिया में ही घर बसा लिया तो मेरे से तो दूर हो जाएगा, फिर मुझसे तो नहीं मिलेगा, तो अब तो बेटा जान से ही गया, तो अब तो बात ही खत्म हो गई।
मतलब बहुत ही इमोशनल सीन था वो। और इन लोगों ने, अच्छा अब बाबर अली के ना ज़बरदस्ती के इमोशनल डायलॉग्स डाले हुए थे, उससे थोड़ा ना इम्पैक्ट कम हो रहा था। अब देख लो उसे खदीजा, अब तो तुम वॉइस नोट भी नहीं कर पाओगी और वॉइस मेल भी नहीं कर पाओगी और वो फेस टाइम भी नहीं। चलो खैर, अब सज्जल को परमिशन मिल गई अपने डैड से वापस यूनिवर्सिटी जाने की। ऑफ कोर्स ये तो मैंने आप लोगों को पहले यूट्यूब वीडियो में बताया था कि शादी वादी नहीं होगी इनकी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, पंगा पड़ जाएगा कि शादी नहीं हो पाएगी। तो अब बस सर मंटो और मिस महमल जो है फिर यूनिवर्सिटीज़ में मिला करेंगे। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, तो ये तो होना ही था। अच्छा, महमल जो है वो टेम्प्रेरी सी सिंपैथी दे रही है अपने हजरत को कि आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके डैड का मर्डर हो गया। तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, वरना इसका भी पत्ता काट देगी वो 3-4 दिन में जब वो बेटर फील करने लगेगा। लेकिन अभी के लिए बुरा लगता है थोड़ा सा, इतनी जो इंसानियत हर किसी में होती है ना। बस यही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट। आई लव यू गाइस, बाय।